हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को जो आपका इंतजार था उस इंतजार को खत्म करके आपका क्वेरी था, बार बार आप यही कमेंट कर रहे थे सर कि रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एसएससी जेई में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई में, या फिर अगर बात करें अपन आरआरबी जेई में, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई में जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, रीजनिंग का मोस्ट वेटेज टॉपिक्स क्या है, पूरे के पूरे एनालिसिस लेके आए हैं और पूरा का पूरा आपको दिखाते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो प्लीज आप पहले देखेंगे जो रीजनिंग होता है उसको अपन 3 पार्ट में कवर करते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे रीजनिंग के वर्बल में। देखो यहाँ पे एसएससी जेई मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आरआरबी जेई लिखा हुआ है। कौन से पेपर से 2024 का एनालिसिस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ध्यान से देखना। सर एनोलॉजी आप देखोगे तो यहाँ पे एसएससी जेई में 10 क्वेश्चन एंड आरआरबी जेई में 5 क्वेश्चन। एनोलॉजी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आप छोड़ के बिल्कुल न जाएं। आप देख रहे होंगे एनोलॉजी में न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन आए हैं, अपन ये भी डिस्कस कर रहे हैं। लेटर आर नंबर सीरीज से एसएससी जेई में 9 क्वेश्चन, आरआरबी जेई में 4 क्वेश्चन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों में कॉमन है सर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप देखेंगे एसएससी जेई में 6 क्वेश्चन है और सर आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एसएससी जेई में 4 क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन है। अगेन अल्फाबेट टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट मींस ये 5 चैप्टर्स तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है। एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अल्फाबेट टेस्ट से एसएससी जेई में 4 क्वेश्चन, आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से एसएससी जेई में 2, आरआरबी जेई में 1। डायरेक्शन टेस्ट से एसएससी जेई में 2, आरआरबी जेई में 1। सिलोलिज्म या फिर वेन डायग्राम, दोनों से आप देखोगे तो आरआरबी जेई में टोटल 9 क्वेश्चन आए थे 9 शिफ्ट में। क्लियर है? इसका मतलब 1 क्वेश्चन आया था, दोनों सेम रिलेटेड रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो एसएससी जेई ने तो 2 क्वेश्चन पूछा बट आरआरबी ने 1 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप यहां पे देखोगे एसएससी जेई में 2 क्वेश्चन बट आरआरबी जेई में 1 क्वेश्चन। पजल टेस्ट आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में 1 क्वेश्चन बट आरआरबी जेई में 2 क्वेश्चन। ध्यान रखना, पजल टेस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के सिलेबस में क्योंकि 54 सेकंड का टाइम देता है। क्लियर है? रैंकिंग टेस्ट 1 क्वेश्चन दोनों में आ रहा है। क्लियर है? तो इन चैप्टर्स का मैंने आपको रूल दिखाया है वर्बल रीजनिंग में। अपन आगे दिखाते हैं, ये तो दोनों में कॉमन है, वो एसएससी जेई का हो या फिर आरआरबी जेई का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 43 क्वेश्चंस एंड 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 25। तो आपको दिख रहा होगा क्या वेटेज है वर्बल रीजनिंग का, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट, स्पेशली मैं आपको बताऊं एसएससी जेई के लिए, अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हो तो एसएससी जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल छोड़ के मत जाना। सर मिरर एंड वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन एसएससी जेई में 2024, डायग्राम कंप्लीशन से 2 क्वेश्चन, फाइंड एम्बेडेड से 2 क्वेश्चन एंड काउंटिंग ऑफ डायग्राम से 1 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन यहीं से आए थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने जो आपको बताया वेन डायग्राम और सिलोलिज्म ले लिया सर, लॉजिकल रीजनिंग में ही आता है, मैंने उसको वर्बल में ही आपको बता दिया कि वही का वेटेज 43 एंड 7 मतलब टोटल 50 मार्क्स हो गए एसएससी जेई के। तो एसएससी जेई में यही इंपॉर्टेंट है सर। आगे बात करते हैं कि फिर आरआरबी जेई के वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं जो बच रहे हैं। नेक्स्ट, तो आपको दिख रहा होगा स्पेशली मैंने यहां लिखा है आरआरबी जेई। ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आरआरबी जेई में कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर नंबर के पहले में कितने सिंबल हैं या फिर नंबर के बाद में कितने इवन नंबर हैं या ऑड नंबर, ऐसा अरिथमेटिक्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन अरिथमेटिकल बनाया था। 2 क्वेश्चन ट्रेंड में कर रहा है और ऐसे क्वेश्चन 2 पेपर में आ रहे हैं आरआरबी जेई में। एनालिटिकल में डाटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है आरआरबी जेई में। यही सर एनालिसिस कि 3 क्वेश्चन यहां से और आप देख लो, 22 + 3 हो गया 25। तो 25 आउट ऑफ 25, 50 आउट ऑफ 50। तो सर एसएससी जेई और आरआरबी जेई का ये है बेहतरीन एनालिसिस। इस चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। बाकी के जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले इनको प्रायोरिटी देके आप पढ़ना। नेक्स्ट, आप सभी के लिए निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास होती है रीजनिंग की। ये कॉन्सेप्ट कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इन सभी पे हम बात करते हैं।
तो डेली शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलें। बेहतरीन सेशंस आपके लिए अभी एसएससी जेईई 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कस डेली हो रहे हैं लाइव, तो आप सभी इस सेशन में जुड़ना ना भूलें। अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप करें और आप सभी सिलेक्शन के हकदार बने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।